हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप तैयारी को भी बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की क्लास फर्स्ट ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे टॉपिक अधिगम के सिद्धांत हैं, जिसमें व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत एवं निर्वृत्तवादी सिद्धांत, इनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तीसरा टॉपिक है। आज 2 टॉपिक हो चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवाद एवं निर्मितवादी सिद्धांत, जिसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित कर रहती है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है। यह संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन द। थार्नडाइक ने संबंधवाद अधिगम सिद्धांत दिया था, जिसमें प्रयास एवं त्रुटि समाहित थी। अधिगम संबंधों एवं बंधनों के बनने का परिणाम होता है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है, लेकिन अधिगम संज्ञान पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य कथन है? दृष्टि से असत्य कथन पहुंचा है निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से। निर्मितवाद वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है तो वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा आनंद लेता है। निर्मितवाद कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है। निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर आधारित होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं होता है, यह असत्य कथन है। जो निर्मितवादी अधिगम होता है वो स्थानांतरणीय होता है, हस्तांतरणीय होता है, इसमें दीर्घाय नहीं है, तो यही आपका असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है? सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमान विधि, दृश्य विधि, सांकेतिक विधि। आपका सही जवाब हो जाएगा सांकेतिक विधि है। वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विचार करने की किशोरावस्था से संबंधित विधि है, वो सांकेतिक विधि है। ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियमों का हिस्सा नहीं है? अधिगम ने थार्नडाइक के नियम दिए थे, जिसमें 5 गौण नियम दिए थे। 5 गौण नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम,
साक्षर परिवर्तन का नियम, इनमें पूछा है कौन सा नियम नहीं है। तो इसमें हो जाएगा प्रभाव का नियम है वो गौण नियमों में शामिल नहीं है। अधिगम के गौण नियमों में प्रभाव का नियम शामिल नहीं है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, गहनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही पूछा है दोस्तों। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है। टाइप एस वो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा नियम अधिगम है वो संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, यह सही है। गहनी के अनुसार नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, ऑप्शन व आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। जो टाइप एस है वो थॉर्नडाइक, पावलाव, हल, बंडूरा, किसने दिया था। वो दिया था दोस्तों आपका पावलाव ने, आईपी पावलाव ने टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत दिया था, ऑप्शन व आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हद संज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है। नियोजन, निगरानी, असंतुलन, मूल्यांकन। आपका सही जवाब हो जाएगा जो असंतुलन है वो हद संज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है। हद संज्ञान के आवश्यक कौशल हैं वो नियोजन होता है, निगरानी मॉनिटरिंग होती है, मूल्यांकन होता है, लेकिन असंतुलन नहीं होता है, संतुलन होता है। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। परिकल्पनात्मक चिंतन, सामान्यीकरण एवं नियम निर्माण, अहम केंद्रता, जीववादिता। अब कूट में से चयन करने हैं आपको कौन कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा जो परिकल्पनात्मक चिंतन है वो औपचारिक संक्रियात्मक की विशेषता है, एक हो जाएगा। और सामान्यीकरण एवं नियम निर्माण है वो भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अहमकर्ता जीववादिता ये नहीं है दोनों, तो इसमें हो जाएगा एक और दो दे रखे हैं आपके ऑप्शन आ में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जीन पियाजे के संप्रत्यय दे रखे हैं और विवरण दे रखा है, किस किस के बारे में किसका विवरण है। तो जीन पियाजे के संप्रत्यय हैं उनको मिलान करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। तो जीन पियाजे की सूची में दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपका संरक्षण, केंद्रण, विलोमता, अहम केंद्रण, ये दे रखे हैं संप्रत्यय जीन पियाजे के। इनमें देखना है किसका क्या अर्थ है, फिर कूट का मिलान करना है। तो इसमें संरक्षण होता है वो होता है आपका मात्राएं स्थिर रहती हैं भले ही इनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। यह संरक्षण का सिद्धांत, मात्राएं स्थिर रहती हैं भले ही इसके प्रकटन में भिन्न हो। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। अब केंद्रण होता है वो परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, वो है केंद्रण। तो बी का हो जाएगा 4। विलोमता होता है किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता, पलटने की योग्यता, तो सी का हो जाएगा 3। अहम केंद्रण होता है धारण की व सोचने का ढंग, एकमात्र संभावना, तो डी का 1। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 2 4 3 1 आपके दे रखे हैं ऑप्शन नंबर आ में, तो ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का नियम नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नियम दे रखे हैं, उनमें से पूछा कि कौन सा नियम नहीं है। अर्जन अभिग्रहण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, अंतर्नोद, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो अंतर्नोद है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम नहीं है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के नियम है वो अर्जन है, अधिग्रहण है।
सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, लेकिन अंतर्नोद नहीं है, तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कल्पना, चिंतन एवं तर्क, अमूर्त मनोभाव, ध्यानावधि में वृद्धि। अब नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन से हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लक्षण हैं किशोरावस्था में। तो इसमें आपके हो जाएंगे, जो संकल्पना है वो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण में शामिल होती कल्पना होती है। एक चिंतन एवं तर्क भी होता है, अमूर्त मनोभाव नहीं होती हैं, ध्यान विधि में वृद्धि होती है, ये भी होता है। तो 1 2 4 1 2 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1 2 4 दे रखे हैं आपके ऑप्शन दा में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण और गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं? क्रियात्मक अवस्था में, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संकेतात्मक अवस्था में? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जो संकेतात्मक अवस्था है उसमें संज्ञान विकास की बालक सूत्रीकरण और गणना सीख लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं संकेत अवस्था में, तो ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, जिस पुनर्वलन अनुसूची में प्राणी को व्यक्ति उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्वलन मिलता है उसे क्या कहते हैं? आंशिक पुनर्वलन अनुसूची, सतत पुनर्वलन अनुसूची, अंतराल पुनर्वलन अनुसूची, अनुपात पुनर्वलन अनुसूची। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सतत पुनर्वलन अनुसूची, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? समानता का नियम, निकटता का नियम, प्रभाव का नियम, स्थानांतरण का नियम। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रभाव का नियम, ऑप्शन सा। प्रभाव का नियम है वो प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है। जो प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम है वो समानता का नियम है, निकटता का नियम है, स्थानांतरण का नियम है, लेकिन प्रभाव का नियम नहीं है, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव पर आधारित है, अधिगम निष्क्रिय होता है, शिक्षण ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा जो अधिगम अनुभव आधारित है। रचनावाद के अनुसार जो अधिगम है वो अनुभव आधारित होता है, तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। पावला का शास्त्रीय अनुबंधन, थांडाई का संयोजनवाद, लेनिन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा लेनिन का अधिगम संबंधी सिद्धांत है वो मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, इस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है लेनिन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है? निर्देशित अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, अन्वेषण अधिगम, अभिक्रमित अधिगम। आपका सही जवाब हो जाएगा जो अन्वेषण अधिगम है, ऑप्शन सा। अन्वेषण अधिगम है वो अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखने की रचना कहलाता है अन्वेषण अधिगम। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल है आपका, पांडुरा के अनुसार संकेतात्मक कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन और संज्ञानात्मक रिहर्सल, पूर्व अभ्यास, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करते हैं? अवधारणात्मक को, अवधारणा या ठहराव को, उत्पादन को, अभिप्रेरणात्मक को। आपका सही जवाब हो जाएगा जो अवधारणा है, ठहराव है, ऑप्शन बा, उसको प्रभावित करते हैं संज्ञानात्मक रिहर्सल अवलोकन अधिगम। अगला सवाल है आपका, स्किनर के अनुसार जब जो जीव को
प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीवित से संबंधित है कहलाता है सामान्यीकृत पुनर्बलक। प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक, द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलक, प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक है वो स्किनर के अनुसार जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है प्राकृतिक धनात्मक पुनर्बलक। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। जो निर्मितवादी अधिगम में उसमें अध्यापक की भूमिका के बारे में दे रखे हैं कथन, उनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है। अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन हेतु पोषित करने में सहायता करता है। अध्यापक प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है। अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है, यह इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु निर्मितवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। पोर्टफोलियो, मानकीकृत परीक्षण, टीम या दल प्रयोजन व बी आरेख। आपका सही जवाब हो जाएगा जो मानकीकृत परीक्षण है ऑप्शन बा, वो विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु निर्मितवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रविधि उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, नीचे कुछ वैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षियों, जानवरों पर प्रयोग किए गए हैं उनके साथ युग्म दिया गया है उसे युग्म में सुमेलित नहीं है, उसको पूछा है कि कई मनोवैज्ञानिकों ने जो पशु पक्षियों का प्रयोग किया था कि किसने किसका प्रयोग किया था उसमें दे रखे हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। थॉर्नडाइक बिल्ली, पावलाव कुत्ता, स्किनर चूहा, कोहलर वर्ग कबूतर। इसमें आपका हो जाएगा जो कोहल वर्ग है कबूतर, ये इसमें गलत है, तो ऑप्शन द। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, कुत्ता ने पावलाव ने कुत्ता पर किया, स्किनर ने चूहा पर किया था, तो ऑप्शन द इसमें गलत है। अगला सवाल है आपका, निर्मितवाद या रचनावाद उपक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है। जटिल अधिगम वातावरण, सामाजिक पारस्परिक सहमति, बहुपरिप्रेक्ष्य, अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व। आपका सही जवाब हो जाएगा जो अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है वो निर्मितवाद अधिगम की दशा नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जिसमें पूछा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाना है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में सिखाया जाना चाहिए। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, यह इसमें सही कथन नहीं है कृपया प्रसूत के अनुसार, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, कोड दे रखे हैं जो सूची 1 सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 दे रखी है, सिद्धांत दे रखे हैं, सूची 2 में देख रखे हैं किसने दिया था कौन सा सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। अब इसमें दे रखे हैं कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, फ्राइड और जीन पियाजे। इनको सुमेलित करना है सूची को सूची सेकंड से। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत है वो दिया था वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक रचनावादी सिद्धांत दिया था, तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। इसमें भी दे रखा है इसमें भी दे रखा है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे आपके। अब नैतिकता का विकास सिद्धांत, नैतिकता का विकास सिद्धांत है वो दिया था कोहलबर्ग ने,
तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 इसमें दे रखा है तो आपका ऑप्शन बा सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो दिया था जीन पियाजे ने, और मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत है वो फ्रायड ने दिया था। अगला सवाल है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 11 वर्ष एवं उससे अधिक, 11 माह एवं उससे कम, 5 वर्ष उससे कम, 2 वर्ष से कम। आपका सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष और उससे अधिक आयु है ऑप्शन आ। 11 वर्ष या उससे अधिक आयु है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। अगला सवाल है आपका, अंधेरे में एक व्यक्ति अपनी उंगली से आसानी से नाक को छू सकता है, कौन सा बोध सहायता करता है? क्रियाबोध, दृश्यबोध, कर्णकोटिक उपकरण, श्रवण बोध। तो इसमें आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन आ क्रियाबोध, ऑप्शन आ क्रियाबोध। क्रियाबोध है जिसमें व्यक्ति अंधेरे में भी अपनी उंगली से आसानी से नाक को छू सकता है। अगला सवाल है आपका, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया जॉन डीवी द्वारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा, विलियम मैकडोगल द्वारा, लॉर्ड केम्स द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था ऑप्शन बा। अगला सवाल है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं? व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं, पश्च परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, मध्यवर्ती। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से निर्मितवादी विभागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? शिक्षण अधिगम मूल्यांकन हेतु पद्धति दे रखी है दोस्तों, तो निर्मितवादी विभागम अनुसार कौन सी नहीं है वो पूछा है। केवल वस्तुनिष्ठ मानवीकृत परीक्षण, निष्पत्ति आधारित परीक्षण, वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवबोध, कसौटी आधारित मूल्यांकन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा केवल वस्तुनिष्ठ मानवीकृत परीक्षण है, यह उपयुक्त पद्धति नहीं है, तो ऑप्शन आ। कौन प्रयोजनवाद से संबंधित नहीं है? प्रयोजनवाद से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? विलियम जेम्स, जे रूसो, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जॉन डीवी। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जे रूसो हैं, वो प्रयोजनवाद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, व्यक्तित्व के विकास को समझाने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का प्रयोग किया था? G.H. मीड ने, C.H. कूले ने, E. दुर्खिम ने, S. फ्रायड ने। आपका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने, S. फ्रायड ने, ऑप्शन डा। व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्वलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? निश्चित अंतराल, परिवर्तनीय अंतराल, निश्चित अनुपात, परिवर्तनीय अनुपात। आपका सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनीय अनुपात है, वो व्यवहारवाद के अनुसार पुनर्वलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्ययात्मक स्कीमा का पुनर्संगठन है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, यह इसमें विशेषता नहीं है, ऑप्शन ता। अगला सवाल है, निम्नलिखित तेषु कः संप्रत्यय जीन पियाजे तस्य संज्ञानात्मक विकासेन संबंध नास्ति। ये संस्कृत परीक्षा में आया था RPSC में, तो उस संस्कृति भाषा में पूछा है ये। स्कीमा आत्मसात्करणम, समाविष्टीकरणम, सामान्यीकरणम। आपका सही जवाब हो जाएगा जो सामान्यीकरणम है वो इसमें शामिल
नहीं है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जिसमें संप्रत्यय दिए थे उसमें सामान्यीकरण शामिल नहीं है। स्कीमा है, आत्मसातकरण है, समष्टिवाद है, सामान्यीकरण नहीं है। ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, येषु कतमा विशेषता निर्मितवादी रचनावादी कक्षा कच्चस्य नास्ति। कौन सी विशेषता है वो निर्मितवादी रचनावादी कक्षा कच्चस में शामिल नहीं है। अधिगम अंत्यक्रियात्मकम भवति विद्यार्थी यत्कदपि जानाति तस्याधारणे तस्य निर्माणं भवति। विद्यार्थी केन्द्रता, एका निश्चिता पाठचर्या एवं मान्या भवति तस्यै सम्यक्तया पालनं भवति। अध्यापकस्य भूमिका अंत्यक्रियात्मक भवति। तो ये संस्कृत शिक्षा में पूछा गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें एका निश्चिता पाठचर्या एवं मान्या भवति तस्यै एक सम्यकम तया पालनम भवति। ऑप्शन सा इसमें नहीं है। अगला सवाल है आपका, येषु कथमन्नानं थानडाकेन प्रदत्तम अधिगम सिद्धान्तस्य अपर नाम नास्ति। प्रतिबिंब सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, प्रयास त्रुटियों सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें जो प्रतिबिंबात्मक सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने नहीं दिया था। ऑप्शन आ, अधिगम सिद्धांत में शामिल नहीं है प्रतिबिंबात्मक सिद्धांत। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा गेस्टाल्ट के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिक कारकों के समूह में नहीं है। प्राथमिक कारकों में समीपस्थता, समानता, आनुवांशिकी, सरलता। इसमें जो प्राथमिक कारकों में नहीं आता है वो आनुवांशिकी नहीं आता है। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ज्ञान अपने आप से साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास है, निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल देती है, मुख्य सरोकार युद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सा। निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल देती है, यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मजात होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। अधिगमकर्ता एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। यह निर्मितवाद का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आशा कर रहा हूँ आपने अच्छा ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छा ही प्रिपरेशन करते हैं। जिन भाइयों को कल का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आप अच्छी तरह एग्ज़ाम दें, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल 23 तारीख का एग्ज़ाम है जिनको, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी मोस्ट। थैंक यू, अच्छा एग्ज़ाम देखें, अच्छा स्कोर करके आएँ। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।